हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट्स विद अक्षय। टाटा मोटर्स में डिमर्जर हुआ है। अब आपके पास अगर टाटा मोटर्स के शेयर थे तो अब आपको दो शेयर्स दिख रहे होंगे, टीएमसीवी, टीएमपीवी। ये दोनों क्या है और ये टाटा मोटर्स में ऐसा क्या हुआ है और हमारे पोर्टफोलियो पे इसका क्या असर पड़ेगा? जो आपके पास शेयर्स है कि उसको अभी आपको सेल कर देना चाहिए या आपको नया इन्वेस्टमेंट करने का मौका दिया है टाटा डिमर्जर ने? तो बिल्कुल सिंपल वे में समझते हैं वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर सिंपल टर्म्स में समझे तो डिमर्जर का क्या मतलब होता है। लेट्स से कोई कंपनी है ए बी, अभी काम अलग अलग करती है लेकिन दोनों कंपनी का नाम एक ही है और उसको हमने स्प्लिट करके बना दिया ए प्लस बी। यानी टाटा मोटर्स के अंदर पहले कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स दोनों टाटा मोटर्स के नाम से ही सेल हो रहे थे। तो अब फाइनली टाटा मोटर्स ब्रेक होके दो कंपनीज बन गई है। पहली कंपनी है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स, यानी इस कंपनी के अंदर टाटा के जितने भी ट्रक्स और ट्रैक्टर्स यानी जितने भी कमर्शियल यूज के लिए जो व्हीकल्स होते हैं वो आ जाएंगे। और दूसरा है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, जैसे नॉर्मल टाटा की कार्स होती है, टाटा नेक्सॉन, टाटा सफारी, ये सब इस वाली कंपनी के अंदर आ जाएंगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि दोनों शेयर्स अलग अलग रहेंगे, दोनों कंपनीज अलग अलग रहेगी, तो अलग मार्केट में फोकस कर पाएगी और इससे शेयर प्राइस बढ़ने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों, जनरली डिमर्जर जो होता है वो एक अच्छा साइन माना जाता है। तो अगर आपके पास टाटा मोटर्स के शेयर्स हैं तो डेफिनेटली आपको उसको होल्ड करके रखना चाहिए। डिमर्जर के बाद कोई भी कंपनी, या तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स या पैसेंजर व्हीकल्स, इन दोनों में से किसी भी कंपनी में बाइंग आ सकती है। अभी हम चार्ट पे भी चल के देखेंगे कि क्या लेवल्स हो सकते हैं जहां पर हमें नया फ्रेश अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और दोस्तों, एक बार होल्डिंग्स में भी हम चेक करेंगे कि ये दोनों कंपनीज टीएमसीवी और टीएमपीवी हमारे पोर्टफोलियो में कैसे दिख रहे हैं, क्या इसका एवरेज प्राइस है। बट जनरली आप ये समझो कि डिमर्जर होने के बाद दोनों कंपनीज में से किसी भी एक कंपनी में बाइंग आने का चांसेस है। तो शेयर्स होल्ड करने में ज्यादा समझदारी है और नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी यहाँ पर एक अच्छा मौका बन सकता है। दोस्तों, पहले टाटा मोटर्स का एक ही शेयर आपको आपके पोर्टफोलियो में दिख रहा होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है, डिमर्जर होने के बाद आपको दो शेयर्स बन जाएंगे। यानी अगर आपके पास एक टाटा मोटर्स का शेयर था तो अब वो दो शेयर्स बन जाएंगे। एक शेयर आपको मिलेगा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का और एक शेयर आपके पास होगा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का। तो जो पुराना शेयर था टाटा मोटर्स का वो तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, उसका नाम ही चेंज हुआ है। लेकिन जो डिमर्ज हुई है कंपनी, जहाँ पे फ्रेश बाइंग आने की उम्मीद है, वो है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स। अगर आपके पास एक शेयर था टाटा मोटर्स का तो अब वो दो दिखाएंगे लेकिन दोनों का नाम अलग अलग होगा, टीएमसीवी, टीएमपीवी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो एक बार चल के देखते हैं कि जो नई कंपनी लिस्ट हुई है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स, वहां पे कहाँ हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि डिमर्जर के अंदर स्पेशली हमारी इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न बनाने का बहुत अच्छा मौका होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, ये है चार्ट टीएमसीवी का। यहाँ पे लिस्टिंग हुई 345 का हाई बनाया शेयर ने और उसके बाद अभी 316 का लो बना रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको मैं कुछ लेवल्स बता देता हूँ, यहाँ से बाइंग आने के चांसेस दिख रहे हैं मार्केट के अंदर। एक घंटे का ये चार्ट है, लेकिन अगर 330 का लेवल ब्रेक करता है टीएमसीवी तो यहाँ पर एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर बन सकती है। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ये है कि किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन एक एजुकेशनल पर्पज से अगर मैं आपको बताऊं तो 330 के ऊपर फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स में बन रही है। तो दोस्तों, एक बार होल्डिंग्स में भी देख लेते हैं कि टीएमसीवी और टीएमपीवी का एवरेज प्राइस क्या आ रहा है। आई एम श्योर इसमें से एक शेयर ऐसा होगा जिसमें आपको प्राइस नहीं दिखा रहा होगा, तो उसका क्या करना है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि अभी आप होल्डिंग्स में देख पा रहे हो, यहाँ पर मेरे पास टीएमसीवी है, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स, और दूसरा शेयर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स। पहले ये एक ही नाम से था जिसका नाम था टाटा मोटर्स। तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास टाटा मोटर्स के 1000 शेयर थे तो 1000 शेयर अब मेरे पास हो गए टीएमसीवी के और 1000 शेयर हो गए मेरे पास टीएमपीवी के। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर एवरेज प्राइस में, तो टीएमपीवी का तो एवरेज प्राइस शो हो रहा है कि हमने कितने पे बाय किया था, लेकिन टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स का एवरेज प्राइस शो नहीं हो रहा है। ये क्या प्रॉब्लम है? दोस्तों, जब भी डिमर्जर होता है तो जो प्राइस डिस्कवरी होती है उसके बाद ब्रोकर को थोड़ा सा टाइम लगता है कि आपकी होल्डिंग्स में टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स का प्राइस अपडेट करने में। और इसी वजह से आपको जो है पीएनएल भी थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है। हो सकता है आपको दिखे कि किसी में प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, किसी में लॉस ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जब तक एवरेज प्राइस नहीं आएगा तब तक आपकी होल्डिंग्स में प्रॉपरली पीएनएल कैलकुलेट सही से नहीं हो पाएगा। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इट टेक्स टाइम, 15 से 20 दिन कम से कम लगते हैं। ये आपका एवरेज प्राइस जैसे ही अपडेट होगा तो आपकी होल्डिंग्स के अंदर भी सही प्रॉफिट एंड लॉस आपको शो करने लग जाएगा। तो दोस्तों, अगर अब हम समराइज करें कि हमें करना क्या चाहिए, तो टाटा मोटर्स डिमर्जर में टीएमसीवी के अंदर यहाँ पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। लेवल्स का जरूर हमें वेट करना पड़ता है, जब तक लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं तब तक बाइंग कंफर्म नहीं होती है।
लेकिन स्टिल टाटा मोटर्स का डिमर्जर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, एक अच्छा चांस हो सकता है आपके लिए प्रॉफिट बनाने का। ऐसे ही सिंपल वे में इन डेप्थ मार्केट इन्फॉर्मेशन के लिए मार्केट से दक्ष को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।